साथ संगत जी प्यार से बोलिए बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा रविंद्र हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी सद्गुरु की कितनी बड़ी कृपा है कि आज हम सभी को इस परम पिता परमात्मा का गुणगान गाने का अवसर प्राप्त हुआ। इसी का गुणगान सभी गा रहे हैं साथ संगत जी, लेकिन नाम अलग अलग प्रकार से रख करके कोई इसको निराकार में कह रहे हैं, कोई इसको भगवान कह रहे हैं, कोई इसको ईश्वर कह रहे हैं, कोई इसको अल्लाह कह रहे हैं। लेकिन साथ संगत जी जैसे दास के दिमाग में एक बात आती है कि 4-5 साल के बच्चे को जब बार बार माँ कहती है कि बेटा ये आपके पापा हैं, तो बेटे को पापा समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो माँ के करीब में रहता है हमेशा। भाई माँ से उसको हर सुविधाएं मिल रही हैं, माँ उसको स्नान करा रही है, भोजन दे रही है। तो साथ संगत जी बच्चे को पिता समझ में नहीं आता है। आज यही बात निरंकारी मिशन बार बार समझाने का प्रयास कर रहा है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम सब हैं उसकी संतान। लेकिन साथ संगत जी ये प्रकृति ही हमको दिखाई दे रही है। आकाश दिखाई दे रहा है, सूरज दिखाई दे रहा है, धरती दिखाई दे रही है, जल दिखाई दे रहा है। तो हम यहीं तक सीमित हैं, जिसको कहते हैं रामनवमी। राम ने क्या बनाया? 9 प्रकृति बनाया, और हम साथ संगत जी उसी प्रकृति में अटके हुए हैं। अर्थात जैसे बच्चा केवल माँ के पास ही रहना चाहता है, पिता उसकी समझ में नहीं आता है, उसी तरह से हमारी समझ में साथ संगत जी अभी तक केवल प्रकृति आ रही थी, कि परमात्मा समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब सद्गुरु की कृपा हुई तब साथ संगत जी ये परमात्मा हमको समझ में आया, जिसे संत महात्माओं ने अक्सर अपने वाणियों में फरमाया कि हर घट मेरा साइया, सोनी सेज न कोय, और बलिहारी उस घाट की जय घट प्रगट होए। तो खाली हम सुनते थे, लेकिन ये हमारा पिता हमको समझ में नहीं आता था। आज सद्गुरु की कृपा से साथ संगत जी हर समय ये परमात्मा हमको हाजिर नाजिर दिखाई दे रहा है। जैसे दास अक्सर एक बात कहता है कि जीवन एक लड़िया है। जीवन क्या है? एक लड़िया है जो धीरे धीरे चल रही है, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक, भौतिक विचार और आध्यात्मिक विचार, ये दोनों इसके पहिया हैं। जिस इंसान के जीवन में केवल भौतिक ही विचार है, आध्यात्मिक विचार नहीं है, तो आओ विचार करते हैं कि जिस लड़िया में केवल एक ही पहिया रहेगी, तो लड़िया साथ संगत जी किस तरह से चलेगी? लड़िया में 2 पहिया, एक भौतिक विचार, एक आध्यात्मिक विचार, और मन उस लड़िया को खींच रहा है। लेकिन साथ संगत जी जिस लड़िया में दोनों पहिया लगे हैं, वो लड़िया तो बराबर चल रही है, लेकिन जिस लड़िया में केवल एक ही पहिया है, भौतिक विचार, अर्थात भौतिक क्या है? ये मेरा मकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी जमीन है, तो ये साथ संगत जी भौतिक विचार है। और आध्यात्मिक विचार क्या है?
कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब कुछ तो है तेरा, और तेरा तुझको सौंपने में क्या लागत है मेरा। दास एक अपनी आप बीती बताएगा आपको कि दास बम्बई में रहता था और केवल भौतिक विचार का था, आध्यात्मिक नहीं था। तो दास के अंदर शुगर के लक्षण कुछ दिखाई देने लगे। दास की उम्र उस वक्त 35 साल थी। तो शुगर के लक्षण दिखाई देने लगे तो दास एक डॉक्टर के पास एक बच्चे को लेके गया था बुखार की दवा लाने के लिए। अब उस डॉक्टर से केवल सलाह ले लिया कि डॉक्टर साहब हमको ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। उस डॉक्टर ने एक पर्ची लिखा और बोला कि भाई आप शुगर की जांच करा लो। अब दास को पता नहीं है कि शुगर का मतलब क्या होता है। चुपचाप दास पर्ची जेब में रखा और अपने कमरे पे चला आया। तो वहाँ पे एक बहन बैठी हुई थी। तो बोली कहाँ गए थे? हमने कहा डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने लिखा है कि शुगर की जांच करा लेना। अब वो बहन अपना सर पीटने लगी। हम लोग क्या हो गया? बोल रही है कि तुम्हारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हमने कहा क्यों? बोली हमारे गांव में एक शुगर का पेशेंट था, उसका खून जो है पानी होने लगा, उसकी ज़िंदगी बेकार होगी, उसी तरह तुम्हारी भी हो जाएगी। अब दास को टेंशन हो गया और इस तरह से टेंशन हो गया कि जा करके चुपचाप कमरे में लेट गया और केवल एक ही बात दिमाग में आ रही है कि मैं शुगर का पेशेंट हो गया। अभी जांच नहीं हुई है। शुगर का पेशेंट हो गया, मेरा खून पानी हो जाएगा, मेरे बाल बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। अभी 35 साल की मेरी उम्र है। रात भर दास को नींद नहीं आई। सुबह तक ब्लड प्रेशर हाई हो गया, सर पकड़ लिया, शरीर में पूरा दर्द होने लगा। साथ संगत जी, एक मित्र का फोन आया दास के पास कि भाई साहब ड्यूटी क्यों नहीं आए? तो दास ने कहा कि हमें तो शुगर हो गई। अब इतना डिस्प्रेशन में चले गए कि मुझे तो शुगर हो गई। उसने कहा यार जांच कराइए क्या? हमने कहा भाई जांच तो नहीं कराया हम। बोले ठीक है मैं आ रहा हूँ, आपकी जांच करा देता हूँ। तो मित्र हमारे हमको एम्स अस्पताल में ले गए और हमारी जांच कराई तो हमको शुगर नहीं था। लेकिन रात भर जो सोया नहीं, रात भर के टेंशन से ब्लड प्रेशर हाई हो गया। अब घर पे आए, शाम को दूसरे डॉक्टर के पास में गए। उस डॉक्टर को जांच कराया तो ब्लड प्रेशर बोला यार तुमको तो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। हमने कहा ये कौन सी बीमारी है? उसने कहा कि तुम दवा लेके जाओ, बीमारी के चक्कर मत पड़ो। क्योंकि डॉक्टर मरीज को ऐसी बात नहीं बताते वो टेंशन में चला जाए। अब दास ने दवा लिया, आके घर पे बैठा, फिर किसी से सलाह ले लिया कि हमको ब्लड प्रेशर हो गया। तो बोलता है तो हार्ट की बीमारी है। हम बोला इससे क्या होता है? बोला इससे तो हार्ट अटैक हो जाता है। साथ संगत जी, अब दास का ब्लड प्रेशर और बढ़ गया क्योंकि विचार ही दुख है। दास ये बात आपके बीच में क्यों रख रहा है कि हम मानसिक रोगी ज़्यादा हैं, शरीर के रोगी कम हैं। अगर हमारे शरीर तक ही रोग है तो डॉक्टर उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अगर रोग हमारे मन में पहुंच गया, हमारे दिमाग में पहुंच गया, अगर हम मन से रोगी हो गए तो साथ संगत जी दुनिया का कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हम पेपर पढ़ना बंद कर दिया क्योंकि पेपर में लिखा रहता था कि फला आदमी का हार्ट अटैक हो गया। अगर कोई ब्लड प्रेशर या हार्ट की बात करने का प्रयास करे तो मैं दोनों कान में उंगली डाल लेता था। इतना मैं डिप्रेशन में चला गया कि अगर किसी को हार्ट अटैक होता तो मैं घर से नहीं कर ड्यूटी छोड़ देता था, डर के मारे कहीं मेरा भी रास्ते में हार्ट अटैक ना हो जाए। अब वही मित्र फिर हमको मिला और बोला मेरे भाई आप सत्संग में आ जाओ। दास ये बात इसलिए बता रहा है कि निरंकारी मिशन में दास क्यों आया? सुख से नहीं आया, दुख से आया। कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे,
और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होए। तो हमारे मित्र ने दास को कहा कि भाई आप निरंकारी मिशन में आ जाइए, क्योंकि आप मानसिक बीमार हो गए, मन से बीमार हो गए हो। दास के पास में अगर ब्लड प्रेशर की सुबह की गोली नहीं रहती थी तो 10 बजे रात को जाकर के स्टोर खुलवा करके दवा लेता था कि अगर 7 बजे दवा ना खा लिया तो कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। इतना डिप्रेशन में दास सत्संग में जाने लगा, चुपचाप पीछे जाके बैठ जाता था, महात्माओं की बात सुनता था कि आया है सो जाएगा और राजा रंग के फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बांधा जात गंजीर। महात्माओं का कहने का मतलब था कि आपको शरीर छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आप मानसिक रोगी बन जाओ, चाहे आप शरीर के रोगी बन जाओ। धीरे धीरे दास स्टेट के महात्मा के करीब पहुंचा। 2-4 महीने के बाद पीछे जाके सत्संग सुनता, चुपचाप चला आता, उनके विचारों को मंथन करता। विचार मंथन करते करते दास को समझ में बात आ गई कि बीमारी कहाँ है, शरीर में है, और मैं क्यों डरा हुआ हूँ। बीमारी कहाँ होती है, शरीर में। मेरे पास बीमारी कभी आ ही नहीं सकती है। साथ संगत जी 5 साल तक लगातार दास ब्लड प्रेशर की दवा खाया है, और 5 साल दवा छोड़े भी हो गया। कितना साल हो गया? 5 साल हो गया दवा छोड़े। वो भय दास के अंदर से निकल गया। जिस भय से दास भयभीत था, जिस भय से दास का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, क्योंकि संत जो होते हैं वो जान कर रोते हैं, मान कर नहीं रोते हैं। जैसे एक महात्मा सत्संग में रोज बताते थे कि भाई बिछड़ना तो सबसे पड़ेगा, जो मिला है इस संसार में वो बिछड़ेगा। भाई मिला है वो भी बिछड़ेगा, पत्नी मिली है वो भी बिछड़ेगी, पुत्र मिला है वो भी छूटेगा, नाती मिला है वो भी छूटेगा। सब छूटने वाले हैं, या तो वो तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे या आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो अगर कभी ऐसी नौबत आ जाए तो जान कर रोना, मान कर मत रोना, क्योंकि अगर आप नहीं रोगे तो आपके घर वाले ताना मारे के देखो इनको मोहब्बत ही नहीं इससे। आपका बेटा ही कहेगा कि मेरा बेटा शरीर छोड़ दिया और हमारे पिताजी को हमारे बेटे से मोहब्बत नहीं है। तो मान कर जान कर रो लेना, लेकिन मान कर मत रोना, क्योंकि अगर आप मान कर रोगे तो ब्लड प्रेशर के मरीज हो जाओगे, मान कर रोगे तो आप शुगर के मरीज हो जाओगे, आपके अंदर मर्ज ही मर्ज फैल जाएगा। लेकिन अगर जान कर रोगे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। अच्छा, संयोग से एक दिन उनका नाती मर गया जो प्रवचन दे रहे थे। अब संदेशा आया, घर पे गए हो तो देख रहे हैं कि उनका बहू और बेटा खूब जोर जोर से रो रहा है, छाती पीट पीट के। अब ये दादा सोच रहे हैं सत्संग वाले कि अगर मैं इनसे ज़्यादा रोना शुरू कर दूं तो ये फिर चुप हो जाएंगे, फिर ये हमको संभालने लगेंगे। तो दादा और जोर जोर से रोने लगे। वो छाती पीट कर रो रहे तो लेट लेट के रोने लगे, कूद कूद के रोने लगे। अब उनकी बहू और बेटा भाग के उनके पास में आया। अरे बोला, पिताजी आप चिंता मत कीजिए, अभी तो मैं बैठा ही हूँ। अरे नाती गए हाल तो जाने दो, फिर भगवान की कृपा होगी तो फिर नाती आ जाएगा। अब वो बहू और बेटा ही अपने पिताजी को समझाने लगे। अब वहीं पे एक सत्संगी खड़ा था, अपने मन में विचार कर रहा है कि ये दादा तो सत्संग में बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं कि भाई छूटना तो सब है, या तो पत्नी पति को छोड़ के चली जाएगी, या तो पति पत्नी को छोड़ के चला जाएगा, जाना सबको है। तो जान कर रोना, मान कर मत रोना। लेकिन इनको तो मैं देख रहा हूँ कि अपनी बहू और बेटे से ज़्यादा चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं। अब वो बहू आराम से
उनका पांव दबाए बात भी बताऊंगा। सत्संग जी, दुख जिस दिन आता है बहुत जोर में आता है, लेकिन जो सत्संगी होते हैं उनको ये बात समझ में आ जाती है कि जितना बड़ा दुख आज मेरे पास में आया हुआ है, यही इतना बड़ा दुख कल नहीं रहेगा। ये धीरे धीरे फिर परसों और कम हो जाएगा, नरसों और कम हो जाएगा, धीरे धीरे फिर ये दुख सामान्य स्थिति में आ जाएगा। फिर हम हंसने लगेंगे, फिर हम बोलने लगेंगे, फिर हम खाने लगेंगे, फिर हमारी दिनचर्या उसी तरह से हो जाएगी, क्योंकि जो भी आया है वो जाएगा, चाहे दुख हो और चाहे सुख हो। इसीलिए संत कहते हैं कि दुख आया है तो दुखी होने की जरूरत नहीं है, और सुख आया है तो भी सुखी होने की जरूरत नहीं है। और सत्संग जी, फिर कुछ दिन के बाद वो महात्मा को मिले, बोले मैं जान कर रो रहा था। फिर बात बताए हो कि अगर उनसे ज़्यादा मैं रोने का प्रयास नहीं करता तो दोनों खुद ही बेहोश हो जाते, और जब मैं उनसे ज़्यादा जोर से रोने लगा तो हमको समझाने लगे। और सत्संग जी, ये जैसे दास ने अभी कहा कि जीवन एक लड़िया है, और अगर आप केवल भौतिक विचार में ही हैं, आपके अंदर केवल भौतिक ही विचार है, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, रात को नींदें नहीं आएंगी आपको। लेकिन अगर एक पहिया अध्यात्म की आपके जीवन में लगी है तो आप चैन से सोएंगे, चाहे जितना बड़ा दुख आएगा। क्योंकि कल किसने देखा है? किसने देखा है कल? खाली कहते हैं भाई कल आएगा, कल आएगा, कल आता कहाँ है? कल की तो बात छोड़ो, पल भी नहीं आता है। तो आओ सत्संग जी, इस भौतिक विचार रूपी पहिया के बगल में अध्यात्म रूपी विचार की पहिया का होना बहुत जरूरी है। और दास अगर सत्संग में नहीं आ गया होता तो हो सकता है कि शरीर को छोड़ चुका होता है, लेकिन विचार करने की बात है कि जिसके जेब में दवा रात भर के लिए नहीं होती थी, आज 5 साल हो गया और दवा खाया ही नहीं, दवा के ध्यान में नहीं रहता है, और कभी भी ब्लड प्रेशर ना पाता है, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास का ब्लड प्रेशर। क्योंकि विचार की बात है, क्योंकि विचार से हम दुखी हो जाते हैं, विचार से हम सुखी हो जाते हैं। विचार ही काम है, विचार ही क्रोध है, विचार ही लोभ है, विचार ही अहंकार है। तो सत्संग जी, जैसे एक वैद्य जी चले जा रहे थे, तो वैद्य जी एक 20 साल के लड़के के पास पहुँचे। उनके घर वालों ने बुलाया उनको कि भाई हमारे लड़के की तबीयत खराब है, जरा देख लो। अब वैद्य जी गए, उस बच्चे की नाड़ी देखा, बोले ठीक है, इसको दवा मैं कल भेज दूंगा। और आगे गए तो एक 70 साल का वृद्ध बीमार था, उसके भी घर वाले बुलाए कि भाई महाराज जरा देख लो, हमारे दादा की तबीयत खराब है। तो सत्संग जी, वैद्य जी गए, उनकी भी नाड़ी देखे और नाड़ी देख करके चले आए। दूसरे दिन जब दवा उन्होंने भेजा है, एक पर्ची बनाई, एक उस लड़के के लिए और एक उस वृद्ध के लिए, और पर्ची लेके जाने वाला दवा लेके चला आया। अब 4 दिन के बाद में उस बच्चे के यहाँ से संदेशा आता है वैद्य जी के पास में कि महाराज आप कौन सी दवा दे दिए हो? हमारा लड़का तो जो थोड़ा बहुत खा पी रहा था, चल फिर रहा था, और उससे भी मोहताज हो गया। वैद्य जी भागते हुए गए, उस बच्चे से कहा जरा पर्ची लेना। वैद्य जी ने पर्ची जब देखा तो वो पर्ची थी वो 70 साल के मरीज की। उस पर्ची में वैद्य जी ने लिखा था कि दवा ववा के चक्कर में मत पड़ो, अब तुम्हारे ज़िंदगी का अंत होने वाला है, और जो मैं दवा दिया हूँ इसी को आप खा लो, और ज़्यादा 70-75 साल उम्र हो गई है तो क्या चक्कर में पड़े हो जीने के। सत्संग जी, वो दवा और पर्ची आ गई लड़के के पास में, और इनकी दवा पहुँच गई बुढ़े के पास। अब वैद्य जी जब 75 साल के वृद्ध के पास पहुँचे तो उनको जो देख रहे हैं वो आराम से चल रहे हैं, कोई भूसा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं घर पे। तो वैद्य जी ने सोचा कि दवा से ज़्यादा क्या काम करता है? विचार।
दवा से ज़्यादा हमारा विचार काम करता। हमारे शरीर में अगर बीमारी है तो साधंगत बीमारी को अगर अपने मन में ना ले तो दास चैलेंज करता है कि आपको दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब वहाँ पे डॉक्टर की भी दवा काम करेगी। तो आओ साधंगत जी, आज सदगुरु यही बात बताने का प्रयास कर रहा है कि घर में रहो गृहस्थी बनकर भगवा भेष बनाना ना, और भीख मांगकर भेष बनाकर बंदे नहीं तो होना ख्वार, और अपनी करनी करो कमाई नहीं बनो दूरियों पर भार। तो दास आज केवल अपनी ही बात बताएगा कि आपके चरणों में आने के बाद कितना दास चेतन हुआ। एक बार दास कमरे से निकला और 4 मंजिला बिल्डिंग से साथ संगत की एक बल्ली दास के सर पे गिर गई। बल्ली का वजन कम से कम रहा होगा 10-15 किलो। अब दास का सर फट गया, दास नाली में गिर गया। गांव के कुछ लोग थे, वो दास को उठा करके खड़ा किए और कह रहे हैं कि इनको अस्पताल लेके चलो। अब दास कह रहा है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो लोग कह रहे हैं इनको अस्पताल ले चलो। जब दास ने नीचे देखा तो पूरा शर्ट खून से भीग चुका था। हमको लगा कि दास बोला गिर जाएगा, लेकिन तुरंत एक दृष्टांत दास को याद आ गया कि एक महात्मा चले जा रहे थे। कुछ लोगों ने मिलकर के उस महात्मा को खून मारा और छोड़ के चले गए। फिर पीछे से कुछ लोग आए, उस महात्मा को उठा करके अस्पताल पहुंचा दिया। अब ये बात दास के दिमाग में चलने लगी कि कुछ लोग आए और महात्मा को अस्पताल पहुंचा दिया। वहां पे डॉक्टर ने मलहम पट्टी किया। जब महात्मा जी को होश आ गया तो वहीं का एक सेवादार एक गिलास दूध लेके आया और बोला कि महाराज दूध पीजिए। अब महाराज कह रहे हैं कि वाह, रोड पे तो तूने मुझे मारा। जब परमात्मा सब में है, परमात्मा के सिवा कहीं कुछ है ही नहीं है। हर घट मेरा साइया सोनी सेज न कोई, और बलिहारी उस घाट की जय घट प्रगट होए। यानी कि जब परमात्मा सब में है तो मुझे मारने वाला कौन था? भाई मारने वाला तो परमात्मा ही था ना। और यहाँ तक जो हमको ला करके पहुंचाया उसमें भी परमात्मा थे। मारने वाला भी परमात्मा, यहाँ तक पहुंचाने वाला भी परमात्मा, डॉक्टर के रूप में मलहम पट्टी करने वाला भी परमात्मा, और ये दूध लेके आया है तो ये कौन है? ये भी परमात्मा है। अब महाराज कह रहे हैं कि रोड पे तो तूने मुझे मारा, फिर तू ही मुझे अस्पताल लाया, तूने ही मेरी मलहम पट्टी किया, और अब तू दूध लेके आया है मेरे लिए। अब वो सेवादार डर गया, महाराज मैं आपको नहीं मारा, मैं तो आपकी सेवा करता हूं जब से आप आए हैं। जब से आप आए हैं तब से मैं आपकी सेवा में जुटा हूं। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि तो दुनिया ने झूठ बोल सकता है, लेकिन मेरे सामने तेरी झूठ नहीं चलेगी। सतलज यही बात दिमाग में दास के चलने लगी कि ऊपर से तो बल्ली गिरा दिया, सर फट गया। अब यहाँ 4 लोग मिलकर के दौड़ के आए हो परमात्मा के रूप में, कह रहे हो चलो अस्पताल, चलो अस्पताल। तो दास ने चारों जगह आके छोड़ दो, बिल्कुल चेतन हो गया दास। कुछ दूर पे जाकर के सर में पट्टी बांधे वो लोग। अब दास के दिमाग में वही बात चल रही है कि डॉक्टर के रूप में बैठे हैं, दास का मलहम पट्टी करेंगे। जब दास अस्पताल में पहुंचा तो घबरा गया। डॉक्टर बोला ये पट्टी तो मेरे बस की बात नहीं है, इसको किसी बड़े अस्पताल में लेके जाओ, क्योंकि टाका कम से कम 25-30 लगेंगे, और ये सर की बात है। सत्संगत दास वहां से उठा, रिक्शे में बैठा और बड़े अस्पताल जब पहुंचा तो वहां का डॉक्टर मुझे देख करके हैरान हो गया कि आदमी चल के कैसे आया है, इसको बेहोश होके आना था। फिर उसने ये बात मुझसे कही कि आपके टाका, आपके चोट बाईं तरफ लगी हुई है और इतना ब्लड निकल गया है, चल के कैसे आए आप? हमने कहा डॉक्टर साहब ये आपकी कृपा है।
डॉक्टर साहब ने टाँका लगाया। दास ने कहा कि दास को छोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि तुम अभी भी बेहोश हो सकता है। दास ने कहा कुछ नहीं होगा। जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिसके ऊपर राम की कृपा हो गई है उसको बेहोश कौन करेगा। डॉक्टर रात भर मेरे करीब बार बार जाता रहा कि कभी बेहोश हो सकता है। दास ने कहा कि दास बेहोश होने वाला नहीं है। बोला मैं बिना एक्सरा निकाले तुमको छोड़ने वाला नहीं हूँ। सुबह हुई, दास का एक्सरा हुआ, कुछ भी नहीं था। साथ संगत जी, तो ये किसकी कृपा है? ये विचारों की कृपा है, आपकी कृपा है। दास ने भी क्या कहा कि भौतिक विचार और आध्यात्मिक विचार दोनों पहिया अगर हमारे जीवन रूपी लड़िया में लगे हुए हैं तो साथ संगत जी हमारी हार कभी नहीं हो सकती है, हम कभी मलिन नहीं हो सकते हैं। और साथ संगत जी आज यही कृपा सदगुरु करने के लिए आया हुआ है कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, और जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है। तो साथ संगत जी समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास सदगुरु के चरणों में विनती कर रहा है कि हे सच्चे बादशाह कृपा करो, ये सब आपके बच्चे हैं, सदा तन से मन से धन से सुखी रहते हुए आपके ध्यान में लीन रहे। और साथ संगत जी आज